एक बार फिर से बयान दिया है। इस पर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश का नाम भारत है तो जगह इंडिया क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। दत्तात्रेय हसबुले ने जोर देकर कहा कि भारत की पहचान और सांस्कृतिक विरासत भारत नाम से ही है, इसलिए देश का आधिकारिक नाम सिर्फ और सिर्फ भारत होना चाहिए। इस पर इंडिया डेली की टीम ने लोगों से राय भी ली, ये भी जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं, आपको सुनाएंगे। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से देश के नाम पर बहस छिड़ दी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? क्या इंडिया और हिंदुस्तान जैसे शब्दों को देश के बाहर से हटा देना चाहिए? आरएसएस ने देश के नाम को लेकर जो बहस छेड़ दी है, ये बहस उस बयान से शुरू हुई जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने दिया। उनका कहना है कि अगर देश का नाम भारत है तो इसे इंडिया क्यों कहा जाता है। उन्होंने ये भी मांग की कि जितने भी सरकारी उपक्रमों के नामों में इंडिया आता है उन नामों को बदलना चाहिए और भारत देश को सिर्फ भारत ही कहकर संबोधित करना चाहिए। लेकिन देश के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सबसे पहले सुनाते हैं। सबसे पहले आपको यूपी के आगरा में रहने वालों ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जो भारत देश है तो भारत ही बोलना चाहिए, ना कि इंडिया। इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ शब्द है। भारत हमारे बहुत प्राचीन समय से हमारे देश को भारत ही बोला जाता है, तो भारत ही बोलना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ग समाज या किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमारा एक मातृभाषा अगर जुड़ी है, मेरी धरती माँ जुड़ी है, वो केवल भारत भारत शब्द से जुड़ी हुई है और मुझे ये मानना है कि भारत बोलना चाहिए। आइए अब आपको अयोध्या के लोगों की राय सुनवाते हैं कि अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं। भारत में रहते हैं, भारत में तो भारतवासी को भारत भारत ही कहना चाहिए। अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है, जिसको इंडिया ना करके भारत ही अपने देश को भारत ही बोला जाए। भारत हम लोग को बोलना चाहिए। इंडिया सेंटेंस जो है वो अच्छा सेंटेंस नहीं है। भारत जो है वो हम लोग के प्राचीन शब्दों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह बुलंदशहर और मथुरा के लोगों ने आरएसएस के बयान को जायज ठहराया। हाँ, बिल्कुल भारत कहना चाहिए। हमें वो गुलामी की जो भी निशानी है सबको एक एक करके हटा देना चाहिए। अब हम स्वतंत्र हैं। आरएसएस नेता के बयान पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के सांसद के सुरेश और सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने पलटवार किया है। We call it भारत, we call it भारत, we call it India, we call it हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहाँ से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। आरएसएस नेता ने कहा कि ब्रिटिश शासन में एक गहरी छाप छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भारत में मुगल आक्रमण के दौरान गुरुकुलों और मंदिरों को तोड़ा गया, भारतीय संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश शासन ने हमें यह महसूस कराया कि वो हमसे अच्छे हैं और इसी सोच ने हमें कमजोर बनाया। ये पहली बार नहीं जब आरएसएस ने इंडिया की जगह भारत कहने की वकालत की हो। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत कहने पर जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस पर एक बार फिर से हम ये कहते हैं कि बीच बीच में कहीं ना कहीं ये डिबेट शुरू हो जाती है और कई बार ये डिबेट जो है कहीं विवाद का जो है चीज़ें भी अख्तियार कर लेती है, क्योंकि मुख्तलिफ इस पर राय आती है। प्रदीप सिंह हमारे साथ है जो कि बीजेपी के नेता है, संजीव बुनियाल है राजनीतिक विश्लेषक, संजय द्विवेदी है हमारे साथ, और हमारे साथ अजय शुक्ला भी मौजूद है। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ, क्या आपका टेक है, क्योंकि सरकार में आप लोग हैं और आरएसएस की तरफ से पहले भी ये मांग उठती रही है कि देखिए इंडिया भारत बोलना चाहिए। अब दत्तात्रेय हसबुले भी कह रहे हैं कि भारत बोलना चाहिए। इससे पहले जो है G20 में भी भारत का ऑफिशियल इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडिया का इस्तेमाल कि भैया आप नाम थोड़ा चेंज कर दोगे देश का। क्या राय है आपकी? सचिन जी नमस्कार, साथी वक्ताओं को प्रणाम और सारे दर्शकों को प्रणाम। सर देखिए, आप अगर उस स्टेटमेंट को देखें तो जो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे देखा है
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये एक डिक्टेट के रूप में नहीं है, हम इसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। भारत बोलने में कोई बुराई नहीं है, हम सभी भारतीय हैं और जहां अपनी मर्जी होती है वहां बोल सकते हैं। उन्होंने चर्चा के आह्वान की बात की है, लेकिन अब विपक्ष के क्या है कि हमारे देश में वर्तमान विपक्ष की मजबूरी है कि उनको कोई न कोई किसी अवसर पे कुछ भी मिल जाए सरकार के खिलाफ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी की भावनाएं भड़काने के लिए, तो पीछे नहीं हटता है। तो अगर हम फिर से देखें तो उन्होंने कहा है, आदरणीय दत्तात्रेय जी, होसबोले जी बोला है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? तो निश्चित तौर पर चर्चा तो हो सकती है, चर्चा होने में क्या बुराई है? लोकतंत्र में तो चर्चा ही से बात आगे बढ़ती है। चर्चा से निकलेगा क्या? मतलब क्या चर्चा होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ एक ही नाम का इस्तेमाल हो? नहीं, आवश्यक स्थानों पे भारत लिखने में बुराई क्या है? वो तो अब भी लिखा जाता है। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो तो कोटेशन दिए हैं, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जो है, भारतीय आर्मी भी नहीं, कह फिर सकते मैं हैं। वही तो कह रहा हूं ना कि चर्चा के बाद फिर क्या होना चाहिए? चर्चा के बाद क्या? रिजर्व बैंक को भारत तो हो जाना चाहिए, चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष तो निकले ना, तब हम चर्चा करें। नहीं, देखिए, एक जन समर्थन, इसमें व्यापक जन समर्थन मिलेगा तभी कुछ बात हो सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत कहने में क्या बुराई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत भी तो, या भारत संहिता हमने ला दी है, तो इंडिया इस्तेमाल ना करे, मतलब चर्चा के बाद ये हो। सर, अब इंडिया का, चूंकि हम लोग पैदा ही हुए हैं अब भारत अपने देश को, तो हम एक सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं उस शब्द से कि इंडिया, लेकिन ये इंडिपेंडेंस एक्ट था। तो क्या ये, अब सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूँ कि वाराणसी में वहां पे जो कचहरी थी, वहां पे अंग्रेजों की कुछ निशानी थी और उन्होंने काफी लंबा, वहां के वकीलों ने काफी लंबे समय तक वो लड़ा ताकि वो उस निशान को वहां से हटाया जा सके। तो जो निशान होते हैं या इस तरह के जो वाद होते हैं, वो मानसिकता के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, तो काफी साल पहले वो हटाया गया, तो क्या हम इस मानसिकता से निकलने अजय की शुक्ला, चर्चा नहीं कर सकते? अजय शुक्ला, संजय द्विवेदी और उनियाल साहब, सबसे पहले संजय द्विवेदी, नाम चेंज कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रदीप जी कह रहे चर्चा के बाद तो ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ भारत। आजाद हुए 75 साल हो गए और 100 साल एज हो गई है आरएसएस की। अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? 11 साल बीजेपी सरकार रही, 6 साल सरकार रही, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। अभी आपने बड़ी अच्छी, प्रदीप जी ने कहा कि अंग्रेजों की निशानी को हटा देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन उनको मालूम है क्या अंग्रेजों निशानी क्या क्या है? कम से कम 70% पुल हमारे जो बने हैं तो अंग्रेजों ने बनवाए हुए हैं। हमारी जो इंडिया में सबसे पहले रेल लाइन शुरू हुई थी वो अंग्रेजों ने बनवाई हुई थी। तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं विस्तार बताना चाहूंगा तो पूरा समय बीत जाएगा, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ कि इतनी चीजें उन्होंने करके दी हमको कि पुल बनवा के दिए, जिसपे हमारी ट्रेनें चलती हैं, हमारी बसें, ट्रैफिक चलता है। और इसके बाद आज की डेट में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमेशा यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हमेशा अपने उसमें लिखता हूँ जय हिंदुस्तान, जय भारत, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जो बोलचाल की भाषा जो हमारी है वो ऑलरेडी भारत ही हमारी है, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इस पे जबरदस्ती का, भाई अब इनको अगर करना है, केंद्र सरकार इनकी है, अगर इनको इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल करनी है तो मैं सबसे पहले सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि 75 साल बाद क्यों याद आया? 75 साल बाद गुजराती मराठी में मराठी ना सीखे, ये क्यों आया याद? अब 75 साल बाद क्यों याद आया कि भारत की जगह इंडिया इंडिया ना बोला जाए? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सरकारें बनी, संविधान बना, संविधान में भी वही इस्तेमाल है। तो बात इसकी नहीं है, बात है कि जबरदस्ती चर्चा का विषय बनाना, ये मैं समझता हूँ तर्कसंगत नहीं है। हर बार उसका विपक्ष को गाली देना, विपक्ष का अपमान करना, विपक्ष के बारे में उल्टा बोलना। भाई विपक्ष को आप चाहे वीर सावरकर को, इंदु बाला साहब ठाकरे को भारत दें ना दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप औरंगजेब की मजाक हटाएं ना हटाएं, ये आपकी मर्जी है। सबसे पहले देश में ये देखना चाहिए, आरएसएस चाहे हो चाहे कोई हो, आरएसएस ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, कि महंगाई इतनी ज्यादा। अभी मैं पढ़ रहा था अभी कि शायद वो आया है आपका कि सब 3% हो गई है, लेकिन ना तो महंगाई कम हो रही, ना आपका बेरोजगारी कम हो रही है। आप इधर 40,000 आदमी एक अवधि घराने धक्का दिए जाते हैं। तो आरएसएस को, अगर आरएसएस सही में हिंदुस्तान की अगर वकालत करना है, यानी कि देश का ध्यान भटका रहे हैं। ठीक है, प्रदीप सिंह जवाब दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अजय शुक्ला, संजीव उनियाल। हाँ
सचिन जी देखिए, आदरणीय पंडित जी ने, शिवसेना वाले संजय द्विवेदी जी ने जो बात कही, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो पुल बनाए थे वो भारत की जनता के लाभ के लिए नहीं बनाए थे। जो यहाँ से कच्चा माल जाता था यहाँ से, ताकि वो बंदरगाहों तक पहुंच सके, इसलिए वो पुल बनाए थे। इस पे अगर कोई मेरे से चर्चा करना चाहे तो मैं दिन रात 24 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जरूरत नहीं है। नहीं, आपने कहा निशानी हटा देनी चाहिए, मैंने उस पर बोला था। समझ लीजिए पहले मेरी बात को। नहीं, पहले समझ लीजिए मेरी बात को। सर ऐसे तो रेलवे भी है, रेलवे का विस्तार करना, तमाम चीजें, फिर उसमें चल जाएंगे। फिर अगर निर्णय लीजिए तो पूरे लीजिए अजय शुक्ला, फिर निर्णय लीजिए तो पूरे लीजिए। फिर तो भाई आपको मुगलों की निशानियां भी हटानी है, औरंगजेब भी है, तो फिर उसमें तो फिर लाल किला भी आ जाता है। फिर या बहस चर्चा कीजिए, कुछ निकले तो सही, या फिर जो है ये फिर जाया, जिसे कहते हैं कि वक्त जाया करने वाली ही बात है। अजय शुक्ला, संजीव उनियाल। अजय शुक्ला पहले। सचिन जी, ये मैं नोट देख रहा हूं और ये 2013 का छपा हुआ है, पीछे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी दोनों शब्द इस्तेमाल है, भारत भी है वो भी है। दूसरी चीज आता हूं, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे और इसके पहले मैं, जिनका आपने भाषण सुनवाया, मैं नहीं जानता हूं कौन है, ये जो भी हैं, दत्तात्रेय खास बोले या जो भी है, तो उन्होंने जो कहा उसमें कहा कि ये अंग्रेजों की निशानी अंग्रेजी। उन्हें शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं है। इंडिया शब्द तब बना था जब न अंग्रेज थे, न इंग्लैंड था, न ईसाई धर्म था। जो यह शब्द आया, ये आया मैग्नास्थीस से, जो भारत में मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मैग्नास्थनीज आया था और उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। सिंधु घाटी को वो जो कहते थे, तो उसमें सिंधु घाटी के इधर के लोगों को उन्होंने इंडिया संबोधित किया, वहां से आया। और तब तक अभिज्ञान शकुंतलम की रचना नहीं हुई थी जहां से भारत आया, यानी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना उसके बहुत सालों बाद हुई। भारत नाम का देश 1947 के पहले कहीं नहीं मिलता है, एक सिंगल वर्ड नहीं मिलता है, पूरा इतिहास छान जाती है। तो पहली बात तो ये कही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ज्ञान होना चाहिए कि भारत का संविधान यदि पढ़ेंगे तो पहले पेज पर ही, इस पहले पेज के जो पार्ट 1 है उसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारे संविधान का पहली लाइन में भारत और इंडिया दोनों डिफाइन कर दिया गया है। तो फिर अब इस बहस का मतलब क्या है? तो मैं यही तो कह रहा हूं, ये ध्यान भटकाने का मतलब है कि इस देश के अंदर इतनी समस्याओं पे चर्चा ना हो। इस देश ने गुलामी की तरीके से अमेरिका के आगे हमारे प्रधानमंत्री ने सिर झुका दिया है। भारत ने एलन मस्क को भारत की एकता संप्रभुता पर हमला करने के लिए जो हक दे दिए हैं, उनको जिस तरीके से एयरटेल के साथ समझौता करवा के किया है, भारत के पूरे उस पर उसकी निगरानी हो जाएगी स्टारलिंक के जरिए। और सैटेलाइट इंटरनेट को आप जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और अच्छा ठीक है, संजीव उनियाल इसका जवाब दीजिए। नहीं ठीक है अजय शुक्ला जी, वो अलग बात है कि वो क्या कहते हैं ध्यान भटकाने की बात हो रही है, ठीक है, और आपने तो एलन मस्क, अब आपने एलन मस्क को यहाँ बीच में सौंप दिया। हालांकि मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, संजीव उनियाल जवाब दीजिए, आप हंस रहे हैं, वो ये कि देखिए संसद भवन जब हटाया गया तब भी ये बहस हुई थी, लाल किला क्यों नहीं हटाते, ये क्यों नहीं हटाते, अंग्रेजों की निशानी हटानी है, फलाना है। तो उसमें तर्क यही गया था भाई वो अंग्रेजों ने उस वक्त बनाया था, उस वक्त के जो है अपनी सहूलियत के लिए। अब चीजों का विस्तार जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया अपने हिसाब से अगर करना चाह रहे हैं, उसमें हर्ज क्या? संजीव उनियाल, मैं कहीं पढ़ रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज लगभग 100 वर्ष पूरे करने वाला है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक या सह कार्यवाह दत्तात्रेय भोसले जी जब कुछ कहते हैं तो पूरा संसार सुनता है। और ये अर्बन नक्सल्स है ना, जो कम्युनिस्टों का इतिहास भी इत्तेफाक से 1925 और 1926 में इंडिया
जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म भी लगभग उसी समय हुआ था। आज देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 52 शाखाएं, विविध शाखाएं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल शाखा है, सिर्फ 51 शाखाएं, और वो सारी शाखाएं और कम्युनिस्ट पार्टी की क्या दुर्दशा हो चुकी है। तो ये अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, क्योंकि हिस्ट्री को तरोड़ा मरोड़ा, उसको कभी किसी मुखौटों से पहन के बैठ गए, कभी किसी मुखौटों से जो है उसको आपने प्रदर्शित किया, परंतु आज लोग जाग चुके हैं। भारत अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हर चीज को फॉलो करने वाला आरएसएस जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 यही कहता है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत। तो अगर कोई भारत के लिए कहता है तो गलत क्या कहता है? अगर हाउस बोले जी ने बोला कि भारत होना चाहिए, भारत का मीनिंग पता है आपको क्या है? आप हैरान हो जाएंगे। संस्कृत का वर्ड अगर इन्हें चुप करेंगे, मुझे पता था ये उचकेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये शायद अर्बन एक्सेल समझ रहे हैं आपको, बता दीजिए इनको चुप करिए सचिन जी, मेरा विषय पूरा नहीं हुआ, इनके बीच में नहीं बोला था, नाम की ये चीज जान नहीं पूछ है, के मुझे पता था ये बोलेंगे, ये समझ तो गए कुछ और निकलता नहीं है। मैंने आपको अर्बन एक्सेल तो नहीं कहा, नहीं होता मैंने आपको ये तो नहीं कहा किस तरीके से इंडिया मैंने ये शब्द तो नहीं कहां से कहा, आया, ये बता आपने जो है वो इंडिया अंग्रेजी क्यों शब्द छोड़ है, रहे? ये बात सचिन जी को चुप कराइए, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के कम्युनिस्टों की यही सोच, इनको बिल्कुल जो है ना उन्हें इंडिया शब्द का ज्ञान ही नहीं है। इनकी पोल खुल चुकी इंडिया है, शब्द आया कहां से, ये कम्युनिस्टों बता की दीजिए पोल खुल पहले। चुकी है। इंडिया घर में बैठ शब्द के कहां से आया, यूट्यूब में कॉफी संजीव, पीने ये लग बताइए रहे आप। धरातल पर तो इंडिया काम खत्म हो शब्द गया, कहां से आया, ये ड्राइंग रूम बता में दीजिए। बैठ के ज्ञान जब खिलाते थे वो भी इंडिया खत्म हो शब्द गया। का उदय आज आपको पता भारत नहीं वर्ष है। बदल गया, आप 66 करोड़ भारत लोग देश डुबकी लगा नाम चुके का हैं, देश कब था ये 66 पता करोड़ नहीं है। लोग, भारत 66 देश करोड़ लोग को डुबकी लगा पंडित चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू ने 66 बनाया। करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, वर्ष 66 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं भाई जी। अजय शुक्ला जी 66 इसके करोड़ पहले लोग, बताइए ना भारत देश 66 कब करोड़ था? डुबकी लगा चुके मुझे हैं, मेरे सवाल का पता है जवाब आपको? दे दीजिए। 66 करोड़ किसी डुबकी को लगा चुके हैं, किसी 180 को कंट्रीज के आक्षेपित लोग करने डुबकी पहले लगा जवाब चुके दे हैं। दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर आपको देखने लायक था, ABCD नहीं पता। भारतीयता का आप सारे में लोग चित्रित हो रहा ज्ञान है, लेते हो। मुंडन हो रहा है। और जो ये व्हाट्सएप भारत की यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन ज्ञान पता है आपको क्या है, है? उससे कोई चीज नहीं आएगी। तो अजय शुक्ला जिसको जो बोलना है बोले। हमेशा अजय शुक्ला एक सेकंड, आप दोनों की आवाज एक साथ आ रही है, आप दोनों की आवाज एक साथ आ रही है। तो अजय शुक्ला जी तो फिर जिसको जो बोलना है बोले। इसमें फिर चिढ़ने की बात क्या है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अर्बन नक्सल्स को तो चिढ़ होगी। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सब जगह कर दे, किसने रोका है? किसने अर्बन नक्सल्स को संविधान रोकता है, ना कानून रोकता है, ना कोई रोकता है। धरातल पे तो पॉलिटिकली तो जीरो हो गए, करे, लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है, जबरदस्ती अंग्रेजी बता देंगे। जो अजय शुक्ला यूनानी जी शब्द है वो अंग्रेजी। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आप सोचिए। भारत आपको ये नहीं पता आर्टिकल 1 क्या था? बोलते हैं कोरा झूठ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 नहीं पता? डॉक्टर अम्बेडकर के झूठ कह रहे हो आप, डॉक्टर अम्बेडकर को झूठ बता रहे हो, अपनी आपकी सरकार है, डॉक्टर अम्बेडकर को झूठा बता रहे हो, उन्होंने भारत बोला था। सरकार है, कर दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत शब्द यूज किया था और वो कहते थे भारत होने चाहिए। संजीव जी एक सेकंड जो पॉइंट अजय शुक्ला ने उठाया, एक सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पर एक पॉइंट जो अजय शुक्ला ने उठाया, ठीक है, किसी और पॉलिटिशियन का मैं अलग कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र नहीं करता, किसी और का नहीं करता, मैं कह रहा हूं जो पॉइंट उठाया, क्या अब भी इस पर बहस होनी चाहिए कि आरएसएस के 100 साल हो गए, आरएसएस के जैसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसकी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन और जो तमाम उसकी संस्थाएं हैं वो ठीक अपना काम वो चल रहा है, लेकिन इस वक्त देश में और बड़े मुद्दे हैं रेदर देन हम अब भी 75 साल बाद इस बहस में कि कौन क्या इस्तेमाल करे। इसलिए क्योंकि किससे पूछा है? संजीव उनियाल, संजीव योगदान नहीं दिया है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ चुप कराना होगा, बैठे थे, उनके इनकी आवाज बंद करनी होगी। अजय जी एक सेकंड, जो मुखबिर का काम करते थे वो कैसे वही बात है ना, ये हाँ ठीक है, ये मुखबिर है असल में। एक सेकंड पता है भारतवर्ष में सचिन, भारत नाम होता है, नाम की वैल्यू होती है, हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है भारत मीन्स जो संज्ञान, जो कि नॉलेज, जो कि हमेशा तत्पर रहे, ऐसा देश, वहां के निवासी तत्पर रहे नॉलेज के लिए। जब स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले बोला था कि अगर कोई देश ज्ञान के नाम से जाना चाहेगा, शिकागो के अपने उस भाषण में बोला था, इंडिया कहने से या भारत अगर ज्ञान के लिए कोई देश जाना जाएगा, आइडियोलॉजी बदल जाती है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना जाएगा, विचारधारा से भी जोड़ देते हैं, बल्कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, हिंदुस्तान भी है, मतलब लोगों की आइडियोलॉजी बदल जाती है। प्रदीप जी मेरे पास वक्त इतना ही है, वरना मैं आपको जरूर